लोगों को प्लान दिखाने के बाद 99% लोग क्या क्या गलतियां करते हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैंने दोस्तों आपसे अगले 30 मिनट दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं कि दोस्तों हम लोग फॉलोअप फॉर्मूला अगर टेक्निक के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों हमारे टीम में सेल्स क्यों नहीं निकल रहा है, उसका क्या सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। आज दोस्तों हम उसके ऊपर में थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों बात करेंगे फॉलोअप फॉर्मूला पे। सबसे एक बात याद रखिएगा, जूम फॉलोअप का नियम चाहे दोस्तों फॉलोअप का नियम, ये ध्यान से बात समझिएगा कि हॉट लिस्ट के ज्वाइनिंग पर आपको जो 40% ज्वाइनिंग आते हैं इसमें दोस्तों बहुत जबरदस्त फॉलोअप की जरूरत नहीं होती है। और वार्म लिस्ट के जो ज्वाइनिंग होती है 20-40% दोस्तों इस पे भी ज्यादा फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोल्ड लिस्ट जो 20% मात्र ज्वाइनिंग निकलती है दोस्तों, सबसे ज्यादा मेहनत जो होता है दोस्तों कोल्ड लिस्ट पे होता है। और हम आप सबको भी पता है कि हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट हर आदमी का एक लिमिटेड होता है। हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट हमारा कभी ना कभी दोस्तों खत्म हो जाता है, क्योंकि हर आदमी की एक साथी लिमिटेड है और हर आदमी का दोस्तों एक रिलेटिव लिमिटेड है। लेकिन भारत एक इतना बड़ा बाजार है जहां कोल्ड लिस्ट दोस्तों आपका आजीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। हम लोग जिस व्यवसाय में हैं दोस्तों, इस व्यवसाय में हम दुनिया के किसी कोने में जाकर के अपना व्यापार को कर सकते हैं, चलते फिरते दोस्तों माउथ रिकमेंडेशन से कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉलोअप का स्ट्रांग होना, इस टेक्निक को दोस्तों अगर हम नहीं समझते हैं, इसी कारण से दोस्तों हम लोग बहुत तेजी से सेल्स नहीं निकाल पाते हैं। हम लोग बहुत जल्दी दोस्तों कंपनी का टारगेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हम दोस्तों अपने अप्लायंस का टारगेट नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा स्किल में, कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा मोटिवेशनल स्किल में दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जाती है, जिस कमी को, जिस फॉलोअप फॉर्मूला को हम नहीं समझने की वजह से दोस्तों 99% लोग दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में दोस्तों फेल हो जाते हैं। याद रखिएगा, फॉलोअप फॉर्मूला का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड गेटिंग द फाइनल रिजल्ट। मतलब जब आप किसी को प्लान दिखा दिए तो प्लान दिखाने के बाद जब आप उस व्यक्ति से पैसा लेने की बात करेंगे, जब उससे आपने डीडी लेने की बात करेंगे, 10,000 रुपए लेने की बात करेंगे, तो दोस्तों वहां से एक क्वेश्चन और एक आंसर की कहानी शुरू हो जाती है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन एंड द गेटिंग द फाइनल, कि मतलब उनकी बातों को समझाते हुए हम उनको इस बिजनेस में कैसे लेकर के आ जाए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं फॉलोअप फॉर्मूला। जिस तरह से दोस्तों याद रखिएगा, अंगद की तरह पांव दबाना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा। याद रखिएगा, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर्स हो, चाहे दोस्तों आपका दोस्त हो, चाहे दोस्तों आपका कोल्ड कॉलिंग का लोग हो, कोई भी हो दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम आप प्लान दिखाने के बाद जे भी पैसा मांगने की उनसे बात करते हैं, ज्वाइनिंग की बात करते हैं दोस्तों, वहां से ऑब्जेक्शन का आना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। चाहे दोस्तों आप 1 रुपए की सामान बेचें, चाहे दोस्तों आप 10 रुपए की सामान बेचें, चाहे 100 रुपए की सामान बेचें, चाहे आप 10,000 रुपए की सामान बेचें, चाहे दोस्तों 50,000 रुपए का भी 7 आईडी का भी बिजनेस बेचें, इस बिजनेस के अंदर में रिकमेंड करें, तब भी दोस्तों आपका मेहनत उतना ही लगता है। अगर दोस्तों मेहनत आपको उतना ही लगता है तो दोस्तों हम लोगों को ज्यादा विधि में बिजनेस अगर करेंगे तब जाकर के दोस्तों हमारा आने वाला टाइम में आपका फ्यूचर दोस्तों उतना ही ब्राइट रहेगा। क्योंकि मेहनत तो दोस्तों उतना ही करना है, चाहे 100 रुपए की प्रोडक्ट हो, चाहे 1,000 की प्रोडक्ट हो, चाहे 10,000 का। तो याद रखिए, जब हम फर्स्ट परचेजिंग पर बात करते हैं तो दोस्तों 200 बीवी का होना ही चाहिए, और रीसेल पर बात करते हैं तो दोस्तों 100 बीवी का होना चाहिए। और जिस किसी भी नए लोगों को आप ज्वाइनिंग कराते हैं उसी टाइम हमने फर्स्ट परचेजिंग और रीसेल दोस्तों दोनों पर फोकस करना है। दोस्तों जब रामायण के अंदर में दोस्तों जिस टाइम अंगद गए थे रावण के दरबार में दोस्तों सेनापति बन करके, उस समय की बात है दोस्तों, उन्होंने अपनी पैर को जो डिगाया तो रावण का कोई भी बाहुबली उनको पैरों को दोस्तों नहीं हिला पाया। इसलिए मैंने एक शब्द यहां पर लिखा है कि अंगद की तरह पांव को दबाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी भी ये घर में बैठे हैं, आप चाहे अपने एसोसिएट्स के साथ फॉलोअप करने गए हैं, चाहे दोस्तों आप अकेले फॉलोअप करने गए हैं, चाहे दोस्तों आप अपने टीम के किसी भी मेंबर के साथ फॉलोअप पर गए हैं,
बंदे के पास अगर सफिशिएंट समय है और दोस्तों आपके पास टेक्निक है तो दोस्तों 99% आपका रिजल्ट आने की संभावना है। दोस्तों जब हम आर्मी के नौकरी में थे, स्टार्टिंग के दिनों की बात कर रहे हैं, जब सिल्वर गोल्ड पर लेवल पर हम लोग काम कर रहे थे, दोस्तों शाम को 6 बजे के बाद हमारा पर डे दोस्तों जबरदस्त फॉलोअप का सेशन चलता था और हमने पार्क में बैठा बैठा करके अपने लोगों को दोस्तों 15-20 क्वेश्चन आंसर एकदम रटवा देता था। रटो, एक क्वेश्चन को 20 बार पेड़ के पास खड़े करा करा करके दोस्तों मैं उनका आंसर पूछता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, मेरे पास समय नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, कंपनी भाग गई तो इसका आंसर आप क्या जवाब दोगे, और 2 लोग नहीं बने तो इसका जवाब आप क्या दोगे, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महंगा, इस पे आप क्या कैसे जवाब दोगे। दोस्तों मैंने अपनी 20 फाइटर कोर टीम को एकदम रटवा रटवा करके फॉलोअप पर मैं जाकर के बैठता था और हमारे टीम के लोग दोस्तों आर्मी के अंदर में फॉलोअप करके दोस्तों हम वीडियो को लाइन लगा देते थे, दोस्तों लाइन लगा देते थे। तो दोस्तों अगर आपने भी अपने टीम को और आप खुद को और आपने आज फॉलोअप पे स्ट्रॉन्ग कर लिए और ये सेशन अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्तों मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आप डीडी का जो सेल्स इंक्रीजिंग है दोस्तों आपके टीम के अंदर में लगातार बढ़ जाएगा। लेकिन बुरा ना मानिएगा, इस पैनल पर बहुत सारे लोग बहुत सारे पढ़ाई लिखाई के अपने तुलने करते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ये डिग्रियां लिया हूं, वो डिग्रियां लिया हूं। दोस्तों आपकी सारी डिग्री इस बिजनेस के लिए फेल है, इस बिजनेस के लिए दोस्तों ओनली फॉर यही डिग्री आपका काम करेगा। चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, आपकी बाहर का कोई भी डिग्री जो अगले 25 मिनट में आपको समझा रहा हूं और इस बातों को अगर आज आप समझ गए तो इस बिजनेस में सफलता इसी वक्त आपकी स्टार्ट है। मेरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद दोस्तों आपकी सफलता स्टार्ट है। तो फॉलोअप का नियम ही होता है दोस्तों कि आप कुरुक्षेत्र की मैदान में हो, चाहे आपका रिलेटिव्स आपका दोस्त, दोस्तों अगर आपको 10,000 रुपए दे रहा है तो आपसे क्वेश्चन तब पूछेगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, बहाना तो बनाएगा कि मेरे पास समय नहीं है, बहाना तो बनाएगा कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहाना तो बनाएगा कि कंपनी इतना पैसा सबको कैसे देती, बहाना बनाएगा दोस्तों। लेकिन आप कुरुक्षेत्र के मैदान में हो, आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी रणनीति से और सच्चाई बता करके उस बंदे को घेरना है और घेर करके निगेटिविटी की दुनिया से आपने मिशन जीने की आजादी की दुनिया में दोस्तों उसको शामिल करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों 99% सेल्स ऑफ एडवाइजर कहां पर फेल होते हैं। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है डॉक्टर और भैंस की कहानी। आप फील्ड में निकले, आप अपना प्लान लेकर के निकले और दुनिया में दोस्तों तमाम किस्म की प्लान्स चल रहे हैं, पूरा दुनिया में हर आदमी दोस्तों कुछ ना कुछ कर रहा है, ये बात ध्यान से समझ जाइएगा। तो दुनिया में जब कुछ ना कुछ हर लोग कर रहे हैं तो दोस्तों हमेशा आपके माइंड को भटकाएंगे। और आपको क्या हमने बोला था कि बिजनेस दोस्तों सिंगल माइंड अप्रोच का है और बिजनेस दोस्तों डिप्लीकेशन का है। तो जब भी आप प्लान फॉलोअप करोगे ना दोस्तों, वो डॉक्टर और भैंस की कहानी जो हमेशा बताता हूं कि एक मवेशी डॉक्टर एक मरीज भैंस को दवा पिलाने गया, रबड़ की पाइप से जे ही दोस्तों उसके मुंह में दवाइयां डाला लिक्विड घोल करके, भैंस के छींक आते ही डॉक्टर दोस्तों पूरा दवाई पी करके आ गया। तो 99% सेल्स ऑफ एडवाइजर क्या काम करते हैं कि वो अपनी प्लान को दिखाने के लिए जाते हैं और दोस्तों जाने और अनजाने में किसी दूसरे गलत लोग की चंगुल में फंस जाते हैं और दोस्तों अपने जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। याद रखिएगा, जब आपने सेफ शॉप के अंदर में अगर आपने अपनी खुट्टा को ठोका है तो याद रखिए किसी भी हाल में हर काल में दोस्तों आपकी भैंस इसी खुट्टे पर दोस्तों बंधेगी। और ऐसा सोच करके और आप फॉलोअप पर जाते हो दोस्तों, जेपी सिंह को आज इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं है कि दोस्तों अपने आप दूसरे कंपनी को दोस्तों प्लान निकाले, मैं उसकी दोनों आंखें निकाल दूंगा दोस्तों। ऐसा सोच करके दोस्तों आज मैं इस बिजनेस को करता हूं और हमें हिम्मत नहीं है किसी दोस्तों निगेटिव बंदे को और अनजान बंदे को दोस्तों आज फोन करना है। क्यों कि मैं दोस्तों सिंगल माइंड अप्रोच हूं, फौजी आदमी, घुटने में दिमाग, ओनली फॉर दोस्तों अपने अप्लायंस अपने ग्रेट गुरु का बात माना और बात मान के काम किया। भगवान ने हमें सब कुछ दिया जो एक आम इंसान को चाहिए। और हम भी दोस्तों सिंगल माइंड अप्रोच नहीं होते, नाना प्रकार की मार्केट में कुकुरमुत्ते जैसे कंपनियां
आती हैं और लोगों को दोस्तों जाल में फंसाती है। और जिन लोगों ने सेक्स शॉप कर रहे थे इसको छोड़ दिया, उनमें दम नहीं था यहां पर पैसा कमाने का, हमने किसी की लाइफ नहीं बदलते देखा, किसी को BMW गाड़ी पे चलते नहीं देखा, किसी को दोस्तों 10 लाख की गाड़ी खरीदते हुए नहीं देखा। इसलिए डॉक्टर और भैंस की कहानी याद रखिएगा। हरी घास का मतलब नकली कंपनी, फसल ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल कंपनी। याद रखना, मार्केट में ऐसे ऐसे भी आपको डायरेक्टर मिलेंगे जो साइकिल पर चलते हैं, ऐसे ऐसे भी डायरेक्टर कंपनी के मिलेंगे जो दो शैम्पू का कंपनी है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से जब आप फॉलोअप पर निकलेंगे, प्लान पर निकलेंगे, हमारे लोगों का बिजनेस है, तो पहले आपके माइंड में क्वेश्चंस बन जाना चाहिए कि दोस्तों हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं ये दोस्तों सिंगल माइंड अप्रोच का बिजनेस है, तब तो दोस्तों आप फॉलोअप पर सक्सेस हो पाएंगे, अगर अदरवाइज आप नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, जिंदगी में किसी की प्लान मत देख लेना, ये बात याद रख लेना, अपनी प्लान ही दिखाना, दूसरे के मत सुनना। हमने आज तक दोस्तों सुना ही नहीं, और यही कारण है कि हमारे मन को, मेरे दिल को किसी ने आज तक बिचला नहीं सका। और दोस्तों मैं सिंगल मैन काम करके आज भी दोस्तों आपके सामने दहाड़ता हूं और बोलता हूं। अगर गेस्ट को से अगर नाम मिल जाए, बोले कि नहीं जी, सब बताने के बाद भी बोलता है कि सर मैं नहीं करूंगा, तब भी दोस्तों आप उसकी शब्दों को अमृत समझ करके दोस्तों पी लेना। फॉलोअप का और नियम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपका और आपका टीम को अगर गोल अचीव करना है बहुत तेजी से, तो दोस्तों बिना फॉलोअप का काम नहीं चलेगा। अगर दोस्तों आप अपने गेस्ट की जिंदगी बदलना चाहते हो, तो दोस्तों आपको फॉलोअप फॉर्मूला सीखना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों आप फॉलोअप पर निकलते हो, तो टूल्स बैग जो आपने अपने तैयार करा है, जो सिर्फ शॉप से लैपटॉप की बैग खरीदा है, उस बैग के अंदर में दोस्तों सारी टूल्स आपने रखा है, तो दोस्तों टूल्स बैग को साथ में ले जाना दोस्तों कभी भी नहीं भूलना। अगर आप नए हो, ध्यान रखिएगा, अभी आपका 2 4 6 का टीम नहीं बना है और बिजनेस में फाइटर नहीं हो, तो गलती मत कर देना अकेले जाकर के फॉलोअप पर, नहीं तो दोस्तों उधर से आपकी लाशें निकल करके आएगी। मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, फॉलोअप पर जब तक आप नए हो, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है, जब तक आपका लोकल अपलाइन आपको स्टैंप नहीं मार देता है, तब तक दोस्तों अगर आप अपने शहर में काम करते हो, आपके अप्लायंस आपके पास अवेलेबल है, तो दोस्तों अकेले आप फॉलोअप पर प्लान दिखाने के बाद मत जाओ। और एक बात और, नेवर एवर आर्ग्यू, कभी भी फॉलोअप पर आप जब बैठते हैं तो बहस नहीं करना है। और कोई व्यक्ति आपको यहां पर PhD नहीं करना है दोस्तों, यहां पर बहस नहीं करना है। आप जीत गए मैं हार गया का फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। उसके घर से चलते हुए अगर बहुत ज्यादा बहस करता है, वो बहुत सारे कंपनी करके फेलियर्स बनता है, उसको नहीं करने का मन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सारे बात नहीं लोग मिलते हैं मार्केट में, एक बार हाथ जोड़ के बोलिए सर जी आप जीत गए मैं हार गया, लेकिन फिर भी आपके साथ मेरी दोस्ती रहेगी, ऐसे करके दोस्तों आप अपने काम को निकाल लो। दोस्तों जूम फॉलोअप के नियम में और थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट का पेमेंट लेने का जब समय आ गया, आपने दोस्तों प्लान दिखा दिए हैं और प्रोडक्ट लेने का समय आ गया, तो वहां पर 2 बातों का बहुत ध्यान देना। मैं जनरली देखता हूं कि लोग क्या गलतियां करते हैं फॉलोअप के समय में, कि अपलाइन से दोस्तों खुद तेज बनना शुरू कर जाते हैं और वहीं पर दोस्तों व्यक्ति फेल हो जाता है। दोस्तों यदि आप, अब वो समय है जब दोस्तों आपको कम बोलना है और पहले गेस्ट से ज्यादा सुनने का समय। जैसे ही आपका प्लान खत्म होता है दोस्तों, प्लान खत्म होने के बाद में दोस्तों आपका रोल क्या है कि पहले कम बोले, गेस्ट से ज्यादा सुने। उसका फायदा क्या होगा, अगर दोस्तों अपने गेस्ट को ज्यादा बोलने का समय आपने दिया, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए दोस्तों आप कम बोले और दोस्तों गेस्ट को ज्यादा सुने। और एक काम आप अगर करते हैं तो दोस्तों आपका बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा और आगे आज समझते हैं। आज क्वेश्चन आंसर पर बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर पर भी बात करेंगे, अगले सेशन में बात करेंगे दोस्तों। आज मैं बात करता हूं प्लान दिखाने के बाद। अब आती है बात, 99% लोग दोस्तों कहां फेल होते हैं, ध्यान रखना, प्लान दिखाने के बाद उनको क्लोजिंग करने नहीं आता है। अगर दोस्तों आपने सेल्स की क्लोजिंग करना सीख गए, तो दोस्तों आप बहुत जल्दी महारत हासिल साबित कर सकते हैं। कैसे दोस्तों क्लोजिंग करें, थोड़ा इसको सीखते हैं। कोई लेडीज हैं, जेंट्स हैं,
अगर दोस्तों आपके रिलेटिव नहीं है, आपके हॉट और वार्म लिस्ट में नहीं है और कोल्ड लिस्ट में है, मैं कोल्ड लिस्ट के लिए बात कर रहा हूं, और आपके घर परिवार के लोग हैं, तो उनसे भी आपने बात करना है कि आपको हमारा बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छा लगा, कि हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा, कि हमारा जूम का एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा। सबसे पहले आपने एक कभी नहीं क्वेश्चन करना कि सर जी हमारा प्लान आपको कैसा लगा, हमारा बिजनेस आपको कैसा लगा, एक क्वेश्चन कभी भी मत पूछिएगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात। सेल्स की क्लोजिंग कैसे करना है, आपने हमेशा यही पूछना है, सर जी आपको हमारा प्लान, हमारा प्रोडक्ट सर बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा। तो उनका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, सर जी आपका प्लान अच्छा है, बहुत अच्छा, करने लायक है। लेकिन पहले क्या शब्द एक जोड़ने से आपका यहां पर बिजनेस दोस्तों खराब हो गया। हमारे प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं इंसान की जरूरत तो होती है, हमारा बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दोनों अच्छा लगा, एक लाइन में आप इसको पूछ लीजिए। तो दोस्तों इन तीनों में से किसी एक का जवाब वो जरूर देना चाहेंगे आपको। याद रखिएगा, दोबारा मैं बोल रहा हूं, आप प्लान की शुरुआत क्लोजिंग कैसे करें, जब भी प्लान खत्म हुआ, अगर आप जूम मीटिंग पर हैं, आप किसी के घर में बैठे हैं, या दोस्तों आप जूम मीटिंग के अलावा आप मैन टू मैन प्लान में हैं, चाहे दोस्तों आप सेमिनार्स में बैठे हैं, कहीं भी प्लान खत्म होने के बाद, तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्लोजिंग कैसे करना चाहिए, सर जी नमस्कार, तो आप बताइए सर जी हमारा प्लान बहुत अच्छा लगा, कि हमारा प्रोडक्ट और प्लान दोनों बहुत अच्छा लगा। तो उनका एक जवाब उसमें से जरूर आएगा कि सर जी आपका प्रोडक्ट बहुत दमदार है, आपका हेल्थ प्रोडक्ट अच्छा है, आपका स्पिरिचुअल प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ ना कुछ आपका जो किचन का प्रोडक्ट है सारा कुछ आपके कंपनी के माध्यम से आज प्रोवाइड हो रहा है, और यहाँ से पैसा कमाने का अच्छा रास्ता मिल रहा है। तो सर जी हमें तो प्रोडक्ट भी अच्छा लगा और प्लान भी अच्छा लगा। इतना चीज तो दोस्तों आपने समझ गए होंगे, आपको इतना पूछने तो आ गया है, क्लोजिंग इतना करने तो दोस्तों आपको आ गया। मुझे लगता है कि इस पैनल पर आए हुए हर न्यू एडवाइजर को, जो ब्रॉन्ज से नीचे हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर हैं, आपने दोस्तों इस बातों को मेरा समझ गए हैं। यहां इतना पूछना आपको आता होगा, 99% सिखाने के बाद भी हम लोग यहां पर गलतियां करते हैं। अब नंबर 2 क्वेश्चन उनसे पूछना, नंबर 1 क्वेश्चन तो पूछ लिया, उसमें से आपके पास रिजल्ट आ गया। अब नंबर 2 क्वेश्चन दोस्तों आपने यहां से क्या पूछना है कि दोस्तों आप अब बताइए कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना पसंद करेंगे या फुल टाइमर। अब आपको उनके बारे में पता है कि वो नौकरी करते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं, रेलवे में नौकरी करते हैं, आर्मी में नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय है, या कोई स्टूडेंट अपना पढ़ाई कर रहा है, और कोई हाउस वाइफ है। इस सारे के सारे लोग दोस्तों क्या सिलेक्ट करेंगे, इस सारे के सारे लोग एक ही चीज सिलेक्ट करेंगे कि सर जी देखिए हम सारे नियम को जानते हैं, लेकिन इस नियम को फील्ड में नहीं अडॉप्ट करते हैं। नॉर्मली हम देखें लोगों को प्लान दिखाते हुए कि जिस तरह से मैं आपको फॉलोअप करने का नियम सिखा रहा हूं दोस्तों, इस तरह से लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, और यही कारण से दोस्तों उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो हमको पता है कि 90% लोग इस बिजनेस को स्टार्टिंग में पार्ट टाइम करना पसंद करते हैं। तो नंबर आपके पास रिजल्ट आएगा कि सर जी मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहता हूं। जब दोस्तों इतना आपके पास में जवाब आ गया, यहीं पर 90% लोग फिर दोस्तों फेल हो जाते हैं। दोस्तों जब यहां पर आपका 2 जवाब आ गया, पहला जवाब क्या आया, आपने पहला क्लोजिंग क्या करा, सर जी आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद है कि सर जी हमारा बिजनेस प्लान, या हमारा दोनों चीज आपको पसंद आया सर जी, ये बताइए। वहां से एक जवाब आया कि प्रोडक्ट और आपका बिजनेस प्लान दोनों ही बहुत बेहतरीन है। तो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा, तब सर जी आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना पसंद करेंगे फुल टाइमर। उनके पास जवाब आएगा कि हम इसको पार्ट टाइम। इतना तो 2 लाइन मुझे लगता है कि पैनल पर जुड़े हुए हर व्यक्तियों को दोस्तों समझ में आ गया होगा 2 लाइन, और नहीं आया है तो बता दीजिए। 2 ही लाइन समझना है आज की प्लान फॉलोअप में, ये 2 लाइन आपको 100% समझना है। ये 2 लाइन पर दोस्तों सारी कहानी आपकी डिपेंड्स है। और दोस्तों यहां पर आप अपनी बात समझ गए, तब तीसरा कार्रवाई क्या है, आप दोस्तों उसे रोकड़ा लेने का समय आ गया, अब उसकी ज्वाइनिंग की समय आ गई। अब दोस्तों आपने एक ध्यान रखिएगा, यहां पर 99% लोग क्या काम करते हैं। अगर दोस्तों आप किसी के पास समुद्र को ही रख दोगे तो समुद्र में से बंदा एक चुल्लू पानी भी नहीं निकाल पाएगा। अब हमारे से गलती क्या होती,
आपको पता है हमने प्लान के दौरान ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया है कि आप 4 प्रोडक्ट को अपनी टीम में, चाहे जो आपका लीडर बताता है लोकल, जिस लीडर के साथ जुड़ करके आप काम करते हैं, उन्होंने कॉम्बो पैक बनाया होगा अपना फर्स्ट परचेजिंग का। और कॉम्बो पैक क्या बनाया होगा? कोई दोस्तों, जैसे मैं सबसे ज्यादा गीता से बिजनेस करता हूं दोस्तों, मेरा पहला मोटो है कि मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं, किसी को गीता सेल्स करने में हमें दोस्तों कोई शर्म नहीं आती है। तो गीता सेल्स हम बहुत आसानी से करते हैं, संपूर्ण हनुमान दोस्तों बहुत आसानी से सेल्स करते हैं। और तीसरा, अगर किसी घर में छोटा बच्चा है तो स्मार्ट स्टार्ट टॉकिंग टैड है। 3 प्रोडक्ट्स में कहीं भी आपको कहीं से कोई ऑब्जेक्शन दोस्तों बिल्कुल नहीं आता है, बात ध्यान रखिएगा। तो 3 प्रोडक्ट पर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। अगर कोई चौथा स्टूडेंट लाइफ के लोग होते हैं और उनकी फाइनेंशियली फ्री थोड़ा ठीक है, कोई डिफेंस है, तो दोस्तों मैं इनको 3 सूट रेंज का बिजनेस देता हूं। 4 प्रोडक्ट को जब मैं रट गया हूं कि 9,999 और 10,053 रुपया में ये 4 प्रोडक्ट दोस्तों मिलता है, मैं इसको रटा रटाया हूं। और कोई व्यक्ति अगर 3 आईडी से ज्वाइनिंग करना चाहता है तो मैं क्या करता हूं कि ऊपर की आईडी उसको दोस्तों मैंने 3 सूट लेंथ का देता हूं, नीचे लेफ्ट और राइट में एक भागवत गीता, एक संपूर्ण हनुमान, और उसी से वो व्यक्ति जो है अपना फील्ड में बिजनेस शुरू कर जाता है। इतनी बातें दोस्तों हम आपको बताते हैं। तो आपने भी प्रोडक्ट का पूरी पोथा अपनी मोबाइल को खोल करके दोस्तों दिखाना शुरू, क्योंकि अभी तो हमारे पास कैटलॉग वगैरह है नहीं, ब्राउचर है नहीं, हम मोबाइल पे रोज नए नए प्रोडक्ट लाते। दोस्तों आपने 4 प्रोडक्ट के बारे में उसको बस बता दो, चारों का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रखो, ज्यादा कंफ्यूजन ना करो। अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन करोगे तो दोस्तों वहां पर वो बंदा प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, वो बंदा दोस्तों कंफ्यूजन में हो जाएगा। याद रखिएगा, तीसरा टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको। पहला टेक्निक बताया था कि आपको प्रोडक्ट पसंद आया या दोस्तों हमारा बिजनेस प्लान। दूसरा पार्ट टाइम और फुल टाइम। अब तीसरा, अब आपका पेमेंट लेने का टाइमिंग है, कंफ्यूजन मत होने देना। तो दोस्तों आपको तीसरा क्वेश्चन एक ही होना चाहिए, याद रख लीजिए, सीनियर लीडर चाहे जूनियर लीडर, हम जितने लोग हैं, एक थंब रूल, एक डिप्लीकेशन को बना करके रखते हैं तो आपको बिजनेस करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तब दोस्तों अगर आप 4 प्रोडक्ट दिखाएंगे और आपके पास गीता का डेमो है, डेमो दे दो। अगर दोस्तों आपके पास संपूर्ण हनुमान का डेमो है, डेमो दे दो। टॉकिंग टैड का डेमो दे दो। और तीनों चीज का डेमो अवेलेबल है, एक भी इसमें उसी को दिखाओ, जो नहीं है उसको मत दिखाओ। आपके पास जो अवेलेबल डेमो है ना वही दिखाना, हमेशा ध्यान रखिए। नहीं तो कस्टमर जो चीज आपके पास नहीं रहता है ना उसी पर अगर चर्चा करेगा। अरे बात आ गई तो दोस्तों अभी प्रोडक्ट सिलेक्ट भी आपने कर लिया। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया कि हम भागवत गीता लेकर के और अपने परिवार में एक संपूर्ण हनुमान और 3 सूट लेंथ का बिजनेस लेकर के मैं इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करना चाहता हूं। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? अब आप तो बिल्कुल नए हो और आपको रजिस्ट्रेशन भी करने नहीं आता, अब वहां पर आपकी गाड़ी फंसेगी। जो तेज बंदा होता है जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं करने आता, वो ठका ठक उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के और अपने अपलाइन को बोलता है, सर जी प्लीज अभी इनका काटिए, और काटने के बाद सर जी अभी आप इनका यहीं से मैं एटीएम कार्ड निकालें ऑर्डर कर दे। अगर आपको नहीं आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने और पेमेंट भेजने, तो इतना तो आ रहा है ना कि आपके बिजनेस में कोई ना कोई अप्लायंस आपका इतना तेज होगा, इतना तेज होगा कि आप उसको आधार कार्ड पैन कार्ड उसको व्हाट्सएप पर भेजे, जिसका रेफरेंस से डालना वो भेजे, और फटाफट रजिस्ट्रेशन किया। जिस आदमी के घर पे बैठे हो वहीं से अपना एटीएम कार्ड का नंबर बताया, ओटीपी आया और बंदे की दोस्तों डीडी निकल गई। यहां पर क्या करते हैं, 99% जो फ्रेशर्स हैं, ब्रॉन्ज हैं, उनको दोस्तों सेल्स कहीं निकालने आता है और रहीं पर फेल हो जाते हैं। या बहुत चटकी का काम होता है दोस्तों यहां पर। ये अगले 10 मिनट का जो प्रोडक्ट सिलेक्शन और जो डीलिंग फाइनल होती है ना आपका, बहुत चटकी का काम होता है। यहां पर सोचने का समय मत रखिए। यहां पर 99% लोग, दोबारा बोलना फिर गलती करते हैं। 4 बातें याद होगी आपको। नंबर 1, हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट, दोनों में से एक आंसर आया। पार्ट टाइम या फुल टाइम करना चाहते, ए आया। आपने 5 प्रोडक्ट, जो मैं नहीं बोल रहा हूं, जो मैं 5 दिखाता हूं, आपकी अपलाइन में कुछ जो आपके एरिया में सेल्स होता होगा, वो 5 प्रोडक्ट का पक्का ही कोई ब्रांच बना करके रखा हुआ है दोस्तों। और 5 प्रोडक्ट से ज्यादा का ब्रांच मत बनाइए। ज्वाइनिंग करने के बाद उसको बोल दीजिए अपने आईडी पर फर्स्ट परचेजिंग भी खरीद सकते हो और ई परचेजिंग। इससे ज्यादा दिमाग लगाओगे
दोस्तों आप बिजनेस में फेलियर हो जाओगे। अगर दोस्तों वहां पर पेमेंट ऑनलाइन, एटीएम वाला होगा एटीएम करेगा, गूगल पे वाला, फोन पे वाला होगा, पेटीएम होगा, इंटरनेट बैंकिंग, जब सारी ऑप्शन खत्म हो जाता है तो आप दोस्तों कैश पर बात कर रहे हैं, तो कैश लेने की कोई जरूरत है ही नहीं आज के डेट में, और वो भी नहीं है तो लास्ट ऑप्शन चेक का। और चेक लेने के बाद ध्यान रख लीजिएगा, कम से कम दोस्तों 50% चेक बाउंस होने का भी चांसेस बना रहता है, और आपके दिल में धड़क धड़क रहेगी कि जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों हम यहां पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आपका चेक क्लियर करना ही पड़ता है, नहीं चेक क्लियर करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मेरे को लगता है दोस्तों कि इतनी बातें, 4 बातें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों थोड़ी सी आगे बात करते हैं। अगर इसमें से कुछ कोल्ड कॉलिंग का है और कॉन्फिडेंस में नहीं है तो दोस्तों यहां से, और वो फिर आपसे टाइम मांगता है, बोलता है कि नहीं अभी सर जी मुझे सोचने का समय चाहिए, सर जी मुझे 1 दिन का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए। आपने पूरी दबा करके फॉलोअप करने के बाद आपकी मुंह सूख गई फॉलोअप करने में, और उसके बाद बंदा फिर क्या करता है कि आपसे फॉलोअप का समय मांगता है। सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बुक निकालिए वहीं पर, और लिस्ट बुक निकालने के बाद फॉलोअप का जो आपका लिस्ट है उस लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम लिख दिया उसी टाइम, और नाम लिखने के बाद इसके बाद गेस्ट टाइम मांगता है कि मैं अपने घर से पूछ के बताऊंगा, पत्नी से पूछ के बताऊंगा, पति से पूछ के बताऊंगी, सोच के बताऊंगा, ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पास आता है। तो दोस्तों वहां पर फिर आपने इसके बाद एक सवाल फिर ठोकना है, 5वां सवाल। 4 बातें आपको समझ में आ गया, तो 5वां सवाल, पहला बातें मैंने आपका क्या सिखाया था याद रख लीजिए, बहुत स्लो सेशन को चला रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। पहली, आपको प्रोडक्ट पसंद या दोस्तों बिजनेस प्लान दोनों पसंद, पार्ट टाइम या फुल टाइम। इसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन पे बात हो गई, प्रोडक्ट सिलेक्शन पे बात होने के बाद में आपने पेमेंट मांग दिया, पेमेंट मांग गया, पेमेंट मिल गया तो बेहतर है, फिर तो आप FIR भी ठोक डालो उसी टाइम। अगर दोस्तों नहीं मिल पाया तो दोस्तों आपने फिर क्या काम करेंगे, अगर आपको नहीं मिल पाया तो दोस्तों बंदा समय मांगता है, तो फिर आपका सवाल होगा कि सर जी आप आज शाम 5 बजे मिलना पसंद करेंगे, जो आपके पास समय है पहले उसका समय मत पूछिए, आप कौन कौन से टाइम में फ्री रहते हैं ध्यान रखिएगा, उससे समय मत पूछिएगा कि आपका फ्री, आप अपने से क्वेश्चन कर दीजिए कि सर जी आज आप शाम 5 बजे मिलेंगे। अब आपको टरकाना चाहता होगा वो, आपको पता चल जाएगा कि आज सर शाम को 5 बजे मिले, कल 10 बजे सुबह मिले, ऐसा बात कर लिए। अगर बंदा कोल्ड कॉलिंग पर नहीं है, हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट में है, अब दोस्तों यहां पर आपका टूल्स काम करेगा, अब यहां पर आपका टूल्स काम करेगा। टूल्स कैसे काम करेगा, आप दोस्तों फॉलोअप टच करने के लिए आप वहां पर अपनी टूल्स निकालिए पहले, और बोल दिया ना कि कल सोच के बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अब आपने देख लिया कि स्टूडेंट है, अब आपने स्टूडेंट का वीडियो निकाल लिया। अगर आपको पता चल गया कि इंजीनियर है, इंजीनियर का फिर उसको 10 मिनट लो, बोलने के बाद ही 20 मिनट लो, 30 मिनट लो, 40 मिनट लो, अरे 1 घंटा भी फॉलोअप पर लग जाए ले लो, 2 घंटा लग जाए ले लो। अभी इसको पूरा निचोड़ देना है नींबू की तरफ, तब छोड़ना है। अभी दबा करके 99%, अगर एक बार बोल दिया मैं कल सोच, ठीक है सर जी आप कल सोच के बता देना, नहीं, यहां से आपका दबंगई के साथ फॉलोअप स्टार्ट होता है, और सारा फॉर्मूला अडॉप्ट करने के बाद भी अगर बंदा बात नहीं मानता है तो दोस्तों आपने वहां पर क्या काम करना है कि आपने, जैसे आपके पास जीने की आजादी कोई टूल्स है, आप जीने की आजादी कोई टूल्स दे दो, एक टूल्स हार्ड कॉपी देना है, सॉफ्ट कॉपी ट्रांसफर करोगे उसके मोबाइल में। शुरू के दिनों में दोस्तों हम लोग मेमोरी चिप रखते थे, DVD रखते थे, और दोस्तों क्या बोलते हैं अभी तो ये सारा चीज है नहीं, तो दोस्तों अभी आपने फॉलोअप टच करने के लिए आप दोस्तों उसके किताब दे दो और बोलो सर जी आप इस किताब को पूरा पढ़ना, और कल जब आपके घर पे 10 बजे आऊंगा मैं किताब को ले लूंगा। हो सकता है दोस्तों उसके बाद फोन भी आपका ना उठाए, तो आप अपनी किताब लेने की बहाना दोस्तों आप उसके घर पर जा पाओगे। याद रखिएगा इस टेक्निक को, 5वां टेक्निक, आप अपनी किताब लेने के बहाने जाएंगे ना, फिर दोस्तों आप फॉलोअप उसको दमदारी से कर पाएंगे। ये तो दोस्तों 5 बातें मेरी हो गई। अब याद रखना, और दोस्तों मेरे घड़ी के अंदर में 7 मिनट का समय बचा है, 7 मिनट का समय जरूर लूंगा। फॉलोअप का रिजल्ट, जैसे कि आपको हर 8 स्टेप ट्रेनिंग में आपकी अप्लायंस बताती होगी
कि दोस्तों 24 घंटे के अंदर अगर हम लोग फॉलो अप करते हैं तो दोस्तों हमारे पास में 90% रिजल्ट आता है। अगर आपको इंजेक्शन दिया जाए, अगर मलेरिया बुखार नहीं है तो इंजेक्शन 24 घंटा असर करता है। इस बिजनेस में प्लान दिखाने के बाद और आप 24 घंटे के अंदर में ठंडा पड़ गए दोस्तों, आप सेल्स नहीं निकल पाएंगे। 99% लोग क्या गलतियां करते हैं, यही गलतियां करते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से इन्विटेशन किए, बहुत मुश्किल से प्लान दिखाए, लेकिन दोस्तों फॉलोअप में जो सबसे जरूरी काम है, जहां से चेक बनने वाला है, उस काम में दोस्तों 99% लोग दोस्तों ढीला पड़ जाते हैं। 90% रिजल्ट दोस्तों आपके पास 24 घंटे के अंदर में आता है, और 48 घंटे होने के बाद 50-50 रिजल्ट। उसके बाद रिजल्ट आएगा या बंदा आपका फोन भी नहीं उठाएगा, बात सब समझ जाओ। इसलिए कोशिश आपकी 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट लेने का है। याद रखिएगा, नलके के एक बूंद पानी के पत्थर को छेद कर सकता है, लेकिन कब? लगातार गिरने से। और लगातार जब आपको चाहत है कि मेरा दिवाली का टारगेट अभी है, मैं लैपटॉप जीत सकता हूं, आपको चाहता है कि अभी मैं रैंक 1 क्वालिफाई कर सकता हूं इसी महीने में, दोस्तों उसकी अपनी टारगेट दिखेगा ना, फॉलोअप पर दोस्तों दमदारी होगी। अगर आपको टारगेट नहीं दिखेगा ना दोस्तों, आपका फॉलोअप दमदारी। राउंड द सर्कल में 2 घंटा का समय लेना है। अगर सेमिनार में बैठे हो तो कम से कम दोस्तों 2 घंटा से पहले बंदे को नहीं छोड़ना है। क्लोजिंग का जो 5 तरीके मैंने आपको बताया दोस्तों, इस 5 तरीके को आपने फॉलो करना है। प्लान और बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट अच्छा लगा। आप सब इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, आप पेमेंट कैसे देना पसंद करेंगे, उसी टाइम क्लियर, उसी टाइम रजिस्ट्रेशन, और इसके पास तांडव करता है सोचने का, समझने का समय लीजिए और एक टूल्स दीजिए। 5 बातें दोस्तों अगर फॉलोअप में आज आप याद करते हैं और इसको आप टाइपिंग करके अपने टीम में लगातार भेजते हैं, ये 5 बातों से आप देख लीजिए कल से आपका टीम में और आपका, और सच्चे मन से मेरी ट्रेनिंग को अगर आपने सुन रहे हैं दोस्तों, आपके पास रिजल्ट आएगा। याद रखिएगा, हमेशा 2% सेल्स दोस्तों पहली मुलाकात में निकलने की उम्मीद होती है, 3% सेल दोस्तों दूसरी मुलाकात में निकलने की उम्मीद होती है, और 5% सेल दोस्तों 3% के कांटेक्ट में आती है। अगर बंदा फोन उठा रहा है 100% डीडी देगा, ये बात जान लीजिए, आज नहीं तो कल देगा। अगर 10% सेल्स दोस्तों आपको 4% 4 बार अगर फॉलोअप सेशन पे उसके घर पर आप जाते हैं अपने अपलाइंस के साथ खुद, आपका रिजल्ट, और 80% दोस्तों आपका जो रिजल्ट है, 80% रिजल्ट दोस्तों आपको जो आने वाला है वो 5 से 12 बार का जो आप कांटेक्ट करते हैं, तो 5 से 12 बार का कांटेक्ट में दोस्तों आपके पास में 80 का 100% अगर बंदा ने फोन उठाया है। इसलिए फॉलोअप सेशन आप मजबूत कर लेंगे। फॉलोअप का क्वेश्चन आंसर आपने रट जाना है। बहुत छोटा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको रटने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय चाहिए। और दोस्तों कभी भी फॉलोअप अगर आप सेमिनार में करते हैं, द सेमिनार एंड ग्रुप फॉलोअप करते हैं, अगर पहला बंदा अगर निगेटिव है, 5 बंदे को लेकर के गलती से आप बैठ गए, 5 बंदे हो गए दोस्तों, वहां पर रिजल्ट आने की चांसेस कम, या तो दोस्तों कभी कभी 3-4 रिजल्ट भी आते हैं। पहला बंदा निगेटिव छोड़ दो, दूसरा बंदा निगेटिव छोड़ दो, तीसरा ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है छोड़ दो, जो उसमें थोड़ा सा हल्का पड़ रहा बंदा जो इंटरेस्टेड है पहले उसको ज्वाइनिंग कराओ, और इन सबको दोस्तों साइड में कर दो, और उसके ज्वाइनिंग करना ही। तो कभी कभी क्या होता है कि फॉलोअप में अगर आपके साथ 4 बंदे बैठे हैं, जो बंदा एक को वाकई में ज्वाइनिंग करना चाहता है हम दोस्तों उसको छोड़ देते हैं, और जो बंदा नहीं करना चाहता है दोस्तों उसको पकड़ लेते हैं, और उसी के साथ दोस्तों आपका सारा समय खराब। टूल्स बैग रेडी हमेशा रखना, जीने की आजादी किताब एक्स्ट्रा, सवाल ही जवाब, प्लान फॉलो फोल्डर, लैपटॉप, कंपनी का प्रोडक्ट ब्राउचर, ड्रीम बुक, लिस्ट बुक, ये सारा चीज दोस्तों आप टूल से लैस होकर के आप जाएंगे, लड़ेंगे। जैसे मैंने कल भी आपको प्लान के दौरान बताया था, बिफोर फॉलोअप अगर टेस्टी मनी ऑल टाइप्स ऑफ आपके अपना लैपटॉप और अपने मोबाइल्स में जरूर रखिएगा दोस्तों। स्टूडेंट बहुत तगड़ा वरदान साबित होगा, ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। अगर जो जिस कैटेगरी का बंदा है उस कैटेगरी का अगर आपके मोबाइल में और अपने लैपटॉप में अपने अपलाइन में आपके डाउनलोड करके एक अपना बनाया हुआ है छोटा छोटा वीडियो, 8-8 10-10 मिनट का वीडियो का क्लिप काट के रखा हुआ है,
वो क्लिप दिखाओगे स्पीकर लगा करके ना, बंदा का एकदम दिमाग में हिट करता है। और सबसे ज्यादा दोस्तों हमने आज तक रिजल्ट निकाला ना, वो दोस्तों छोटा छोटा वीडियो दिखा करके रिजल्ट निकाला। ऑल टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई वर्कशॉप अटेंड किए हो, आपके पास एल्बम वगैरह है, गोवा का, हरिद्वार का, नैनीताल का, जहां भी घूमे, आगरा का, कहीं का भी है, उसको दोस्तों आप लेकर के दिखाइए। देखिए सर जी, मैं भी इस बिजनेस में पहले ऐसा था, आज सर जी मेरे जीवन ऐसा बदला है। और फॉलोअप में लास्ट में 1 मिनट बच गया, 2 मिनट दोस्तों, आप ड्रेस कोड थोड़ा सा ढंग का रखिएगा। और आप अपने रिलेटिव, अपने दोस्त के घर में जा रहे हैं, बेशक आप टाई ना बांधे, लेकिन नॉर्मल ड्रेस जरूर पहने। सॉक्स को साफ रखें अपनी, क्योंकि हर आदमी घर पे जाके जूते खोलने पड़ते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल दोस्तों परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर कर लें, ड्यूडेंट का इस्तेमाल कर लें। फॉलोअप के साथ अपने अपलाइन का टाइम लेना ना भूलें अगर बिल्कुल नए हैं। और एडिफिकेशन, जहां भी आप फॉलोअप पर जाते हैं, अपने अपलाइन के बारे में दोस्तों एडिफिकेशन करिए और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गेस्ट, और गेस्ट के बारे में ओनली फॉर परिचय, और अपना अपलाइन को दोस्तों वहां पर जबरदस्त तरीके से इंट्रोडक्शन करिए। फॉलो के समय अपलाइन को ज्यादा बोलने का समय दीजिए, और दोस्तों आप केवल सुने अपलाइन कैसे फॉलोअप कर रहा है, इसको देखें। अगर आपका गेस्ट कितना भी नेगेटिव सवाल करे या जवाब दे, आपका शुरुआत दोस्तों मुस्कुराहट से होना चाहिए। यदि आपके मुस्कुराहट नहीं कर पाए तो आपको फेल होना तय है। आपकी मुस्कुराहट ही आपका दोस्तों बर्बाद साबित कर सकता है। और दोस्तों फील, फेल्ट और फाउंड, ये 3 मेथड को अगर आपने इस्तेमाल करते हैं, अगर बंदा बोलता है मेरे पास समय नहीं है, सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने भी इस बिजनेस को देखा था तो मेरे पास भी यही क्वेश्चन आया था कि मैं आर्मी के नौकरी में था और 24 घंटा काम करने वाला व्यक्ति के पास सर जी समय कहां होगा। लेकिन फाउंड, मेरी अपलाइन ने जब बताया कि समझाया कि जेपी मैं भी नेवी के नौकरी में था और मेरे पास भी समय नहीं थे, तू तो जमीन पर नौकरी